नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 9 मूलांक है और आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2000 जो अंतिम महीना है 25 का, धीरे धीरे महीना समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और नया साल शुरू होने वाला है। एडवांस में सबको नए साल की बधाई। 9 नंबर मंगल से प्रभावित होता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अंतिम समय तक लड़ता रहता है। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो लड़ता है, जीतता है, ये तो तय है, लेकिन उसे लड़ना पड़ता है। इसका मतलब उसके जीवन में एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा चैलेंज किसी न किसी रूप में शुरू हो जाता है। एक गहरी ममता होती है इसके पास। ऐसे तो बाह्य आवरण बड़ा सख्त और कठिन होता है, लोग देखकर कई बार कहते हैं कि इनका स्वभाव नहीं अच्छा है, ये अच्छे नहीं है, लेकिन गहरे हृदय में ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। रिश्तों को निभाना, साथ देना, अनुशासन में रहना, चीजों को किसी भी स्थिति में कंटिन्यू रखना, इनका अपना एक बल होता है, एक अपनी ताकत होती है। अब दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ग्रहों की स्थिति बनती है। दिसंबर 3 नंबर होगा, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाता है, जो गुरु से देखा जाता है। 9 नंबर ये मंगल का नंबर है। 2025 भी टोटल करने से 9 आता है, जो मंगल का नंबर है। मंगल और गुरु दोनों अगर साथ मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं से सेनापति को मंत्री का साथ, गुरु का साथ मिल रहा है, जो उनके कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। कार्यों में गुणवत्ता बढ़ने से क्या होगा, आर्थिक रूप से चीजें आपकी थोड़ा सा फ्लो पकड़ेंगी, कहीं न कहीं से नए ऑप्शन क्रिएट होंगे पैसे की। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग मिलेगा। आपने जो अभी तक सीखा है, आपने जो अभी तक पढ़ा है, उसके माध्यम से नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। धार्मिक रूप से तमाम चीजों से आप मजबूत होंगे। धार्मिक यात्रा भी आपको मिलेगी, जिससे हो सकता है कि थोड़ा सा खर्च बढ़े और कोई नई सूचना, कोई अच्छी खबर भी आएगी जो आपके मन को प्रसन्न करेगी और चीजों को ग्रोथ रूप में आगे ले जाएगी। ये तमाम सिचुएशन आप इस महीने महसूस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली दृष्टि से देखा जाए कि जो आपने अभी तक मेहनत की है उसका परिणाम अब धीरे धीरे आना शुरू होगा, उसमें अच्छे फल आने शुरू होंगे, उसका अच्छा प्रतिफल आना शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं से चीजें आपकी अब ग्रोथ करेंगी, आगे बढ़ेंगी। ये सिचुएशन 2025 दिसंबर महीने से शुरू होगी। वैसे भी आपको मैं पहले बता दूं, 26 आपके लिए अच्छा जाएगा। 26 का टोटल नंबर 1 आता है। मैं तो कंपेयरिंग ये कहूंगा कि 25 जो आपका नंबर था उससे बेहतर जाएगा, क्योंकि राजा का सहयोग मंत्री से जब मिलता है तो कहीं न कहीं से आदमी मंत्री तभी बनता है जब आपका राजा बनता है। तो डेफिनेटली 26 आपके लिए वो नई खुशी और प्रभाव लेकर आएगा जो आपने मेहनत की है 25 में, वो आपको 26 में कहीं न कहीं से प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखना होगा, लीवर आदि का ध्यान रखना होगा। क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्योंकि आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए और व्यवस्थित चाहिए। तो हो सकता है कि चीजें उस हिसाब से आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं न कहीं से मन में एक थोड़ा सा क्रोध और चिड़चिड़ापन और बेचैनी देखने को मिल सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कूल माइंड रहना है। कोई जरूरी नहीं कि जितना आप अनुशासित हो उतना सामने वाला भी हो। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग नंबर्स का अपना अपना प्रभाव है, हर आदमी अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस रहती है। लेकिन 9 नंबर को परफेक्ट और व्यवस्थित चीजें चाहिए। अगर उसमें दिक्कत आती है तो कहीं न कहीं से उसको चिढ़, गुस्सा या क्रोध आता है। तो रिश्तों में भी ये स्थिति हो सकती है, साथ में जॉब करने वालों के साथ ये स्थिति हो सकती है, भाई बहनों में हो सकता है ये स्थिति रहेगी। नई अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से ये दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, आगे के महीने भी ठीक दिखाई दे रहा है। तो आप अगर जैसे स्टूडेंट हैं, कोई एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल लग के करिए। ये आगे के महीने जो हैं आपको कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कहीं न कहीं जीवन में आपको बड़ा करने के लिए आ रहे हैं। आपके जीवन में चेंजेस आएंगे और आप अपने जीवन को कहीं न कहीं से बदलते हुए देखेंगे और महसूस करेंगे। ये कहीं न कहीं से आपका साथ देगा। जो लोग विवाह के संबंध में, जैसे वैवाहिक जीवन है, प्रेम संबंध है, उसके संबंध में एक सूझबूझ और समझ वाला साथी मिलेगा, जो आपको आने वाली मुसीबतों से बचाएगा भी और आपको विकास पथ दिलाएगा। तो आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा सहयोगी भी मिलेगा,
जिनके पास ऑलरेडी है, भाई हर आदमी को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास है तो उनको भी उनके साथ एक समझ और एक अच्छा मजबूत साथ मिलेगा, जो जीवन में सुख और सुविधा को बढ़ाएगा। संतान की दृष्टि से देखा जाए बहुत अच्छा महीना है, और संतान का अच्छा सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मेरी वीडियोस गर्भाधान के लिए ऑलरेडी हर महीने आती रहती है, थोड़ा सा लेट वगैरह हो जाती कभी कभी, लेकिन गर्भाधान के लिए आती रहती है। उसको आप देखकर प्लानिंग कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा। जिनके घर नई संतान आने वाली है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का सहयोग सुख सुविधा सब कुछ बढ़ाता है। विवाह है, बच्चे हैं, घर में खुशियां हैं, ये सब बृहस्पति का सहयोग ले आता है। तो कहीं न कहीं से मंगल के साथ बृहस्पति का अच्छा संबंध है, तो इस महीने इन सभी चीजों में आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन मंगल और गुरु के साथ अगर सूर्य का सहयोग मिल जाए तो और अच्छा होगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की पूजा करें, और ये फर्स्ट फिंगर जो होते हैं, तो सॉरी रिंग फिंगर जो है, ये वाली फिंगर, इसमें आप अगर इसके नीचे 1 नंबर ऑरेंज कलर से लिखते हैं दोनों हाथों में, तो आप देखेंगे कि ये एक रेमेडी जो है आप आते जाते करते रहिए। ये एक रेमेडी आपको कहीं न कहीं बहुत सपोर्ट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी, आपकी समझ बढ़ाएगी, आपकी सोच बढ़ाएगी। इसको जरूर करें, और ये करते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी चीजें कहीं न कहीं से बेहतर होगी। रंग की दृष्टि से देखा जाए तो ऑरेंज कलर का प्रयोग आप बढ़ाइए, ऑरेंज कलर आपके लिए खूब अच्छा होगा। इस महीने स्पेशली आप ऑरेंज को बढ़ाएं। रेडिश आप कम यूज करें, येलो कलर यूज कर सकते हैं, ऑरेंज आप यूज कर सकते हैं। ये दो आपके लिए खूब अच्छा रहेगा। अगर पूजा की बात की जाए तो मैंने जैसे सूर्य की पूजा बताई, ऐसे ही अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर अगर प्रतिदिन आना जाना एक रखते हैं, ना प्रतिदिन जा सके तो मंगलवार को खास तौर से जाए, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा करते हैं, तो आपके जीवन में ये सपोर्ट देगा और करेगा। और आपको कोशिश करके खूब चलना चाहिए। चलने से आपका जो पसीना जमीन पे गिरता है वो आपके नंबर के लिए बहुत उपयोगी होता है, आपको कूल करता है, आपको शांत रखता है, आपके अंदर बेचैनी। इसीलिए मैं 9 नंबर वालों को बहुत बार बोलता हूँ आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, आपके अंदर से हेडक कम होने लगेगा, आपके अंदर से चिड़चिड़ापन, क्योंकि सेनापति है, उसको कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को खर्च करना चाहिए। उसको चैलेंजेस, अब जीवन प्रकृति अपने हिसाब से चैलेंज देगा। एक चैलेंज जो है खुद से ले जाके वो जिम में मेहनत करे और ग्राउंड पे मेहनत करे, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो सेटल हो जाती, अच्छे से हो जाती। तो इस तरह की अगर रेमेडी करते हैं तो कहीं न कहीं से मानसिक रूप से, शारीरिक, रिलेशनशिप में, आर्थिक रूप से हर तरह से अच्छे होंगे। प्रोफेशन में भी आपको आसपास के लोगों से सपोर्ट आएगा। वैचारिक मतभेद थोड़ा भले हो, लेकिन फाइनली आपकी चीजें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।